हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एक छोटा सा प्यारा चैनल एग्जाम क्रैक में। मैं इस वीडियो में क्लास 12 प्रश्नावली 3.1 का ऑल क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में सोल्व कर दूंगा। बस आप देखते जाइए। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और आप कोई अच्छा चैनल का तलाश कर रहे थे ताकि उस पर मैथ अच्छा सा पढ़ाई हो, तो आप सही चैनल पे आए हैं। अब भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लाइन बाय लाइन अब है जो लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है, तो आराम से इसको पढ़िए। देखिए, प्रश्नावली सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ बेसिक पॉइंट होता है मैट्रिक्स, जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैं 2 से 3 मिनट में पूरा उसका जो नस होता है ना, मेन नस जिसमें सुई देते हैं और डायरेक्ट क्या करता है सक्सेस होता है, वो चीज़ को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं आप 3 मिनट तक ठीक से देख लेते हैं वीडियो को, तो उसके बाद जितना भी क्वेश्चन देंगे आपसे बनेगा। यानी कहने का मतलब जितना भी क्वेश्चन है बनाने के लिए आपसे बनेगा। तो 2 से 3 मिनट आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके बीच यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, ठीक है, ऐसा है। तो बात को समझिए। इसमें यदि आपको कहेगा ऑर्डर निकालो, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि हिंदी में उसको कोटि बोलते हैं। आप सिंपल तरीका से समझे, ये जो सुतल है उसको रो बोला जाता है, यानी पड़ी रेखा को रो बोलते हैं। यानी पड़ा है यानी रो रहा है। कोई भी आदमी रोता है तो घुलट घुलट के रोता है, यानी सूत के रोता है। तो इसमें रो की संख्या कितना है? 2 है। इसका नाम R1 है और इसका नाम R2 है। और कॉलम की संख्या की बात किया जाए, कॉलम मतलब सी मतलब खड़ा, सी से खड़ा यानी कॉलम जो खड़ा होता है, खड़ा वाला संख्या 3 है। यानी सी से C1, C2, C3। तो आपको ऑर्डर जब भी लिखाएगा तो पहले रोने वाला काम कीजिए। इतनी रो की संख्या कितना है? 2 और कॉलम की संख्या कितना है? 3। तो यानी कह देंगे इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, यानी 2/3। कॉलम 1 2 3 है ना, तो इसका ऑर्डर 2/3 होगा। कभी भी नहीं 3/2 बोलेंगे। यदि ऐसा बोलते हैं तो एक गलत बात है, ठीक है। देखिए, अब दूसरा नंबर में आपसे अवयवों की संख्या पूछ सकता है कि अवयवों की संख्या क्या होगा, की संख्या। तो अवयवों की संख्या आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं। दोनों को गुणा कर देंगे तो जितना भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 दूना 6 होता है, यानी इसमें 6 अवयव है। इसमें जो कितना अवयव है? 6। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गो अवयव है। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर और अवयव की संख्या निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका यही दिया गया है कि अवयव की कोटि और अवयवों की संख्या निकालें। एक चीज़ और समझिए थोड़ा शॉर्ट में, कि मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा है 1 2 3 4 5 6 और पूछेगा इसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक से इसको हटा दे रहा है, इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर आप आराम से बोल सकते हैं। रोने वाला संख्या गिने 1 2 3, तो कहेंगे 3। और कॉलम 1 2, 2 को कॉलम है, यानी ऑर्डर 3/2 का आ जाएगा। कितना का आ जाएगा? 3/2 का। ये आपको समझ में आ रहा है? जैसे 2 4 3 1 ऐसा है। तो इसमें ऑर्डर गिनिए, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो पहले रोवे वाला 1 2 यानी 2 हो गया, और कॉलम 1 2 यानी 2/2 का हो जाएगा। ऑर्डर इसका 2/2। अवयवों की संख्या 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेगा। 4 गिनिए, 1 2 3 4, 4 है कि नहीं। यानी इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं और अवयवों की संख्या को बताते हैं। अब समझिए, अब थोड़ा सा हम लोग मैट्रिक्स पे चलते हैं कि मैट्रिक्स निर्माण कैसे होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इस समय हलवा लगेगा, ठीक है ना, कोई भारी नहीं लगेगा जब समझाएंगे, जब उसको बताएंगे तब, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस ऐसा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि ए बराबर, जब भी लिखा आता है ये मैट्रिक्स निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? मैट्रिक्स निर्माण होना। मैट्रिक्स से नहीं, अभी क्या हो रहा है बाबू? निर्माण, 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 है ना। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे मानते कुछ नहीं, यदि A11 लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब A11 लिखा हुआ है, जैसे A11, तो इसमें पहले रो कितना है? 1 कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम। कोई A12 लिखा है, पहला रो दूसरा कॉलम, क्योंकि पहले रो तब कॉलम होता है। मान लेते हैं कोई लिखा है A32, यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम। मान लेते हैं कि A4 लिखा है और 2 लिखा है, कहने का मतलब चौथा रो दूसरा कॉलम। तो यानी कहने का मतलब A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, है ना। इसी प्रकार आगे भी बढ़ेगा, A14 यानी पहला रो चौथा कॉलम। अगर इसमें आते हैं तो A21 यानी दूसरा रो, सुनिए, दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23
दूसरा रो तीसरा कॉलम, A24 निकाल सकते हैं कि दूसरा रो चौथा कॉलम। इसमें आते हैं तो A31 तीसरा रो पहला कॉलम, A32 A33 A34 और भी आगे जा सकते हैं A41 A42 A43 A44 इस तरीक़ा से। यानी कहने का मतलब आपको स्थिति पूछ सकता है, पोजीशन। मान लेते हैं कहेगा कि A32 कहाँ है, तो ध्यान दीजिए A32 यहाँ पे है A32, तब बोलेगा A32 का पोजीशन कहाँ है, यानी कितना रो में है और कौन कॉलम में है। तो आप यहाँ पे समझिए कि जो तीसरा रो है दूसरा कॉलम है, तीसरा रो है क्योंकि पहले रो तब कॉलम। तो देख लीजिए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो गिनिए 1 2 3 1 2 3, तीसरा रो में है कि नहीं, देखिए सही बात है। कॉलम गिनिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कहने का मतलब कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो सही बात है तीसरा रो में है। गिनिए तो यहाँ पे तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। इस तरीक़ा से हम लोग बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपसे पूछेगा कि बताओ कि A23 कितना में है, इसका पोजीशन कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि दूसरा रो है और तीसरा कॉलम। ना तो गिन लीजिए दूसरा रो में है कि नहीं, तो इसी के बारे में ना चर्चा हो रहा है जी। तब पहला दूसरा रो में है कि नहीं, है ना, और तीसरा कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, देखिए C3 तो तीसरा कॉलम में है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हलवा लगेगा। क्या लगेगा, हलवा लगेगा। सर इतना ईजी था, है ना। तो थोड़ा सा थ्योरी पे यदि ध्यान दीजिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एक चीज़ और बता दे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, है ना, चाहे उस पर आएंगे तो बताएंगे, चलो उस टाइप का क्वेश्चन पे आएंगे तो बताएंगे। अब यहाँ पे समझिए, आपको करा है कि अवयव की कोटि यानी कितना रो कितना कॉलम। तब कोटि मतलब इसमें देख लीजिए कि कितना रो है, R1 R2 R3, है ना, और इसमें क्या है C1 C2 C3 C4, यानी इसका जो कोटि आएगा तब पहले रोबे वाला काम तो 3 है। उसके बाद आपको C से कार पे बैठाना है, तो C से कार यानी पहले रोबे वाला तब कार पर, तो C से यानी कॉलम की संख्या 4 है तो यहाँ पे 4, यानी इसका ऑर्डर कितना आ गया, तो 3/4 का आ गया। हम क्या बताए थे, अवयवों की संख्या क्या होगा, ये दोनों को गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या आ जाता है 4 तिहाई 12, इसमें 12 अवयव हो गया। चलिए देखिए, कमेंट में विश्वास ना कीजिए, कमेंट नहीं कीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हम पढ़ने वाले नहीं, जिस काम के लिए बने उसको करेंगे। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, हमें काम क्या है कि 12th का जो प्रश्नावली 3.1 है इस वीडियो में बना दे, तो हम उसी के चक्कर में हैं। आप अपना चक्कर में रहिए, कलम कॉपी लीजिए, बैठिए, नहीं तो मन करे तो स्क्रीनशॉट मारते चलिए और समझते रहिए। आपको करा कि A3 का पोजीशन, A3 नहीं, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तो यही ना है बाबू, कॉलम तीसरा 1 2 3 यानी 19 आ जाएगा ना। पहला रो में ही देखना है, इसी में ही देखना है, ध्यान दो, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो इसमें ही देखना है और कॉलम तीसरा यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, नीचे से चाहे ऊपर से क्या फर्क पड़ता है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी आपका ये कॉलम में 19 पकड़ाया, इसीलिए इसके जगह पे कितना हो जाएगा, यानी A3 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो यहाँ दूसरा रो गया पहला कॉलम, तो दूसरा रो है पहला ही कॉलम, यानी 3 को पकड़िए, दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम यानी इस 5 पकड़ा जाएगा, तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में भी है, 5 आ गया। चलिए A24 तो दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो तो रो दूसरा और रो कितना है दूसरा, और चौथा कॉलम यानी 12 आ जाएगा, चौथा कॉलम में है दूसरा रो में 12 आ गया। उसके बाद क्या है A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम यानी 5 कितना हो गया 2, यही आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू तो आप लाइक करते चलिए, ठीक है ना, और आप चैनल को शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, है ना, तब ज़्यादा उसमें हम लोग मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा उतना ही मज़ा भी आता है पढ़ाने में। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट को लेकर आते हैं। आप भागिए नहीं, आराम से पढ़िए।
चलिए तो ध्यान दीजिए, आपके बीच दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक साथ हम बता देते हैं। इसमें क्या करा है कि यदि किसी अवयव यानी मैट्रिक्स में 24 गो अवयव है, 24 गो क्या है उसमें एलिमेंट्स है, तो कह रहा है कि इसका संभव कोटिया क्या होगा। इस तरीका के कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको बनाने का एक तरीका है, यानी 24 गो अवयव है तो उसका संभव कोटियां क्या होगा। उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन में बोला है कि 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगा। पहले ये को तो सीख जाए निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे और समझाने का प्रयास करें। पहला में क्या करा है कि यदि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो अवयव है, अवयव, तो उसमें कोटियां क्या हो सकता है। कोटियां मतलब कोटि, कोटि, कोटियां। तो हम क्या बताएं अभी कि 2/3 होगा, 3/2 होगा, 4/5 होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बात को समझिए, 24 गो अवयव है तो ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि ऐसा होगा 24 गो, यानी 1 2 3 4 5, कुछ यहाँ अंक ये नहीं कि 1 2 बोला है, 24 को कोई होगा, 5 6 7, ऐसा हो सकता है कि 24 को नीचे तक होगा। क्या होगा, 24 को नीचे तक होगा, एक ही को क्या चीज में होगा, कॉलम में होगा। तो मान लेते हैं कि रो की संख्या गिनेगा तो R1 R2 R3 ऐसा करते करते 24 तक जाएगा। तो पहले रो लिखाता है, फिर उसके बाद कॉलम लिखाता है। तो यहाँ कॉलम कितना हो जाएगा, एक ही को रहेगा, तो 24/1 देख लेते नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, यानी कहने के मतलब कि इसमें कितना हो जाएगा, 24/1 का हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं, मान लेते हैं कि ऐसा रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करते करते जाए, यानी 12 तक जाएगा तो 24 वो आ जाएगा। यानी कहने के मतलब कि इसमें R1 R2 R3 12 तक जाएगा, कितना तक, 12 तक जाएगा। और इसमें C1 C2, क्योंकि ये दोनों को गुना करते तभी तो एलिमेंट्स आते हैं। तब 12 को इधर रहेगा, मान लेते हैं कि 12 हो सकता है और कॉलम की संख्या 2 हो सकता है, तो 12 दूना का 24, नहीं 24 को इसमें एलिमेंट्स रहेगा। यानी आपको कहने के मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा कहने के मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि 24 को है तो संभव कोटि ऐसा हो सकता है कि 24 को उसमें रो होगा और एगो कॉलम होगा, तो 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24 से आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं 12 गो अवयव होगा, 12 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा, तो 12 दूना का 24, 24 आना चाहिए गुना करने को। ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि 8 रहे, 8 का आंसर 8, यहाँ पे क्या रहे 8 गुना 3 रहे, क्योंकि 8 3 24 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 6 गुना 4 रहे तो 6 6 को 24 हो सकता है। ऐसा रहे कि बस इतना ही। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा हो सकता है, यानी कितना हो गया, 24 में 1 से करेंगे तो 24 आएगा, 12 में 2 से करेंगे तो 24 आएगा, 8 में 3 से करेंगे तो 24 आएगा, 6 में 4 से करेंगे तो 24 आएगा। उसके बाद ऐसा मान लेते हैं कि उल्टा भी तो कर सकते हैं कि नहीं, एगो यहाँ समझिए इसका उल्टा उलट रहे, एगो रो होगा और उसमें 24 को कॉलम हो सकता है। इसके बाद नहीं, ऐसा हो सकता है कि 2 गो रो होगा, उलट के रख रहे हैं, पहले उलट दिए, 12 गो कॉलम हो सकता है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि इसको भी उलटेंगे, तो आपको कहने के मतलब कि इतना का दुगना हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, 3 4 गो उसको उलट के रखेंगे, यानी 8 गो संभव कोटिया होगा। कितना होगा, 8 गो संभव कोटिया इसका हो सकता है। अब देखिए उसी में कह रहा है कि यदि 13 गो अवयव होगा, कितना अवयव होगा, 13 अवयव होगा, तो उसमें संभव कोटिया क्या होगा। तो इसमें 8 हो गया, यानी इसका 8 हो जाएगा और उसका 13 को समझिए। न दिमाग में सेट हो तो आप एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि गुना करने पर उतना आना चाहिए जितना बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि 13 गो क्या है, अवयव है, तो इसमें 13 अवयव है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 13 गो रो होगा, ये कॉलम होगा, तो 13 आंसर आ जाएगा, यानी 13 आना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, 1 गो रो और 13 गो कॉलम, तब भी 13 आ जाएगा। और उसके बाद कुछ ऐसा करो कि गुना करने पर 13 नहीं, तो इसमें संभव कोटि 1 1 2, यानी 2 ही रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 13 गो दिया अवयव है तो उसमें संभव कोटिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, है ना, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगला तीसरा नंबर में करा कि 18 अवयव है तो संभव कोटिया। तो आपको 18 जो है ना दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि 18 कितना बार कि कैसे गुना करेंगे कि 18 आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि 18 में गुना 1 से करें तो 18 आ जाए, ठीक है, 9 में गुना करें 2 से फिर भी 18 आ जाए, कितना आ जाए, 18। ऐसा कर सकते हैं कि 6 में गुना करें 3 से तो 18 आ जाए। उसके बाद अब हो ही नहीं सकता है,
है ना। अब हो ही नहीं सकता, तो उसके बाद उलट के रख दीजिए इसको। ऐसा हो सकता है कि नहीं, 1 में गुना करें 18 से, फिर नहीं 2 में गुना करें 18 से, फिर 3 में गुना करें 18 से, यानी आपको 3 का दुगुना कर दीजिए ना, 1 2 3 और 3 वो उसको उलट देंगे तो 3 यानी 6 गो संभव कोटिया कितना हो जाएगा इसका, 6 गो संभव कोटिया हो जाएगा। चलिए उसी में 5 बोल रहा है, तो 5 को भी दिमाग लगाइए ना कि कितना से गुना करेंगे कि 5 आएगा। तो आप 1 में 5 से ऐसा कर लीजिए कि 5 गुना 1 कर लीजिए तब 5 आएगा, और 1 गुना 5 कर लीजिए तो 5 आएगा। इस बस इसके अलावा नहीं आ सकता। तो संभव कोटिया 2 है, 1 1 2। आपको दूसरा तीसरा भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा को देखते हैं, नहीं सॉरी चौथा को देखते हैं। आप इसको उतारते चलिए थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे, और 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको समझा देते हैं। अब दिमाग में चल जाएगा, हम एक क्वेश्चन बताएंगे आपको दोनों लगेगा कि हम खुद बना लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एक को पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, पूरी तरीका से हम अपने आप में झोंक देते हैं आपके बीच, और आप भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसको बनाना कैसे है। कमेंट पे ध्यान ना दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि 2/2 अवयव इतना की एक रचना कीजिए जिसका अवयव जो है ना इतना द्वारा प्रदत्त है। इतना द्वारा मतलब ई और ई और ई इसके द्वारा प्रदत्त है। करने का मतलब कह रहा है कि 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए जिसका जो अवयव है ना वो इतना 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 द्वारा प्रदत्त मतलब परिभाषित है। तो हम निकालने का तरीका बताते हैं, पहले आपको मैट्रिक्स तैयार करने आना चाहिए। 2/2 का, 3/2 का, 2/3 का, इस तरीका से। तो 2/2 बोला है, हम 2/2 का ही मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और तैयार करने के लिए हम पहला ही बता चुके हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स तैयार करना है। और देखिए इसको, तो मैट्रिक्स तैयार कीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बराबर है, तो अपने से यहाँ पे कितना बाय कितना का करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2/2 का करना है। यानी इसमें ऐसा कर सकते A11, उसके बाद A12, फिर A13 नहीं जाना है क्योंकि लास्ट में 3 तक दिया ही नहीं। तो आप 3 ऐसे बढ़ते मत चल जाइए, आपको 2 पर स्टॉप कर लेना है क्योंकि 2 ही तक बोला है, इसको हटा दीजिए। फिर यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसमें 2 रो 2 कॉलम का बनना चाहिए। तो फिर यहाँ चलते हैं, तो A21 A22। अब आगे मत बढ़िए क्योंकि 2 दोनों दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे कि काम हो गया। अब इसके यानी 2/2 मैट्रिक्स हम तैयार कर लिए। अब ध्यान दीजिए देना है कि हम पहला बनाने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए आपको हम फर्स्ट को ले रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या दिया है कि AIJ दिया है, AIJ है ना, I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2 दोबारा क्या है परिभाषित है। लेकिन मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ, उस लाइन को ध्यान रखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि AIJ है बराबर A21 है। यदि ऐसा है तो आप समझिए कि I का जो मान है ना 2 हो जाएगा। I के मान कितना हो जाएगा 2, और जो J का मान है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। J का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस चीज़ों पे आपको ध्यान रहना चाहिए, तब आपको बिल्कुल उबला समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले 2/2 का मैट्रिक्स निकालें, यानी यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे क्या बैठेगा, तो हम लोग देखिए आराम से बैठा लेते हैं। यानी हमको निकालना है A11, यानी I का मान कितना, I का काम कितना कर रहा है 1, और J का भी काम कितना कर रहा है वो 1 ही कर रहा है। यानी 1 1 है तो 1 कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे A11 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे I की जगह 1 रखिए क्योंकि I के 1 है, प्लस J की जगह भी 1 है का होल स्क्वायर, और नीचे बटा क्या है 2 है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर बटा 2, यानी कह सकते हैं कि 4/2 कट जाएगा 2 बार में। यानी कहने के मतलब कि यहाँ पे A11 जब निकाले हैं तो 2 आ गया है। देख लेते नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। चलिए वहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या निकालना है, ठीक से सुनते रहिए। अब हमें इसके ये तो निकाल लिए, अब आपको यहाँ पे निकालना है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं, A12। तो ध्यान दीजिए आपको जो दिया गया है, यानी I का जो काम कर रहा है ना, I का जो है यही काम कर रहा है, और ये J का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए क्योंकि पहले वाला I और बाद वाला J का काम बोल रहा है, तब पहले वाला I का काम करेगा, बाद वाला J का। और आपको इस फार्मूला पे रख देना है, इस पे रख देना है क्योंकि इसी पे आपको परिभाषित बोला है। तो I का मान कितना है, तो I का 1 काम कर रहा है तो 1, प्लस J का काम 2 कर रहा है तो 2 का होल स्क्वायर। अब बटा यहाँ पे क्या कर देंगे, आप 2 कर दीजिए क्योंकि बटा यहाँ पे 2 बोला है। इसी पे ध्यान देना है ना, तो इसको ध्यान में रखिए, इसी पे आपको बनाना है। तो आप हल कर लीजिए
यानी इसको कीजिएगा तो 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर बटा 2, यानी कह सकते हैं कि 9/2, यानी यहाँ पे आपको 9/2 रखेगा। चलिए अब हम निकाल लेते हैं A21 यानी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक से सुनिए, एगो हम समझाने का पूरा प्रयास करें। A21 यानी कह सकते हैं कि A21 यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि I का जो काम कर रहा है ना, I का जो काम कर रहा है वो 2 कर रहा है, और J का काम कितना कर रहा है, J का काम जो कर रहा है बाबू आपका 1 कर रहा है, क्योंकि I पहले है बाद में J है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि कहता I, यहाँ पे ध्यान दीजिए I प्लस J, तो I का काम 1, सॉरी I का काम 2 ना जी, I का काम 2 प्लस J का काम 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कह सकते हैं 3 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब आगे बढ़ जाइए, अब यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वहाँ पे निकालेंगे यानी A22 निकालेंगे, यानी I का भी काम 2A कर रहा है और J का भी काम 2 कर रहा है, यानी 2 + 2 कह सकते हैं, क्योंकि I J कर रहा था 2 + 2 का होल स्क्वायर और बटा 2। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर कितना, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और बटा 2 रहेगा, यानी कट जाएगा 8 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स मेरा आया इसके द्वारा परिभाषित होकर ई तो निकाले थे, यानी ए बराबर हम लोग कह सकते हैं कि आराम से लिख सकते हैं कि A11 आपको आया कितना है, तो A11 अभी आप निकाले हैं तो 2 आया है, तो इसके जगह पे आपको 2 को रखना होगा। फिर उसके बाद A12 कितना आया है 9/2, तो हम लोग यहाँ पे 9/2 रखेंगे, है ना, क्योंकि इसके जगह पे। फिर 21 कितना आया है, 21 आपके पास 9/2 आया है, तो 9 बाई क्या रखेंगे 2। फिर उसके बाद देखिए A22 आपके पास 8 आया है, 8 रखेंगे, और यही आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/2, क्योंकि इसी पे बोला है, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिए, है ना। और अब हम लोग इस पे खुद आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में बोले हैं तो सब पे बना देते हैं क्वेश्चन, तो को हड़बड़ाना नहीं है। इसको भी देखते हैं फिर इसको देखेंगे, है ना, इसी तरीका से आगे बढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि हम ही बना सकते हैं तो आप बना लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए कि आपका सही बना है कि नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पहला का समाप्त कर दिए, है ना। अब दूसरा पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा को स्टार्ट करते हैं। दूसरा को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा से लिखाओ ना, दूसरा को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि इतना के द्वारा परिभाषित है। आपका मैट्रिक्स 2/2 का ऐसा ही तैयार होगा, ठीक है, 2/2 का इसी प्रकार से तैयार होगा। बस इसको क्या करना है, आराम से सोल्व कर देना है। देखिए आप इसको उठाइए, यानी कहने का मतलब AI I/J से परिभाषित है, तो ये तो मेन हो गया, इसी पे हम लोग को काम करना है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए, हम A11 निकाल लेते हैं। तो A11 यानी कहने का मतलब कि A11 यानी I का काम 1 और J का काम भी 1, तो 1/1, क्योंकि 1/1, क्योंकि I का भी काम 1, J का भी काम 1, एक बार में कट जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा बात हम लोग को यहाँ पे समझिए कि अब क्या निकालते हैं, A21 निकाल लेते हैं। A12 तो ध्यान दीजिए, आपका I का काम कितना कर रहा है, I का काम 1 कर रहा है, और J का काम कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 1/2 हो गया, और यही हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ये निकाल गया, अब इसको निकाल लेते हैं A21। तो देखिए I का काम कितना कर रहा है, I का काम आपका 2 कर रहा है ना, और J का काम कितना कर रहा है, 1, यानी कटेगा 2 बार में, 2A रह जाएगा। चलिए अब उसके बाद A22 निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेते हैं, यानी A22 कर लेते हैं। समझिए I का काम 2, J का भी काम 2, तो I का काम 2, J का भी काम 2, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आ गया वो आ गया बाबू। अब ध्यान दीजिए, पहले 1 आ गया, 1, है ना, इसके जगह पे आपका 1/2 आ गया है ना, इसके जगह पे यानी कहने का मतलब 21 के जगह पे आपका 2 आ गया है, A22 के जगह पे आपका 1 आ गया है, यही 2/2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग तीसरा को देख लेते हैं, आप लोग का स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी, है ना। चलिए तीसरा नंबर को देख लेते हैं। तो ई तो चेंज नहीं होगा, आप माइंड में सेट कर लें कि A11 A12 A21 A22 ई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यही तो 2/2 का हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब हम लोग को तीसरा पे चलते हैं। क्या करा कि AIJ भागने से क्या मिलेगा आपको, I + 2J, है ना, 2J का होल स्क्वायर बटा 2 द्वारा क्या है परिभाषित है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं
कि A11 निकालते हैं, A11 निकालते हैं। ध्यान दीजिए A11 यानी I का भी काम 1 कर रहा है और J का भी काम 1 कर रहा है, तो I का भी 1 कर रहा है प्लस 2 और J का भी 1 कर रहा है का होल स्क्वायर बटा 2। तो ध्यान दीजिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 रहेगा और 1 जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 9 बटा 2। यानी A11 निकाले तो मेरा 9 बटा 2 आ गया। A21 निकालो, सॉरी 12, तो हम लोग लिखेंगे A12 यानी आप समझिए I का काम कितना कर रहा है और J का काम कितना कर रहा है, तो I का 1 J का 2, तो I के जगह 1 रहेगा 1 प्लस 2 तो पहले से है और J के जगह 2 रहेगा का होल स्क्वायर अब बटा 2। तो कह सकते हैं 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 बटा 2। चलिए अब निकाल लेते हैं A21। A21 I का काम E कर रहा है, J का काम कौन कर रहा है, E कर रहा है। तो I का काम 2 प्लस 2 गुना J का काम 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ध्यान दीजिए 2 में 2 से 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा, 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 काटेंगे 8, है ना। अब हम निकाल लेते हैं A22 निकाल लेते हैं। A22 को निकालिए तो हम लोग कह सकते हैं कि I का भी 2 J का भी 2, तो 2 हो जाएगा प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर बटा 2। ध्यान दीजिए 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं आराम से इसको नया मैट्रिक्स जो कहा था कि इतना का निकालिए इसके द्वारा परिभाषित है, तो हम लोग को जो A आ गया ना वो आराम से लिख सकते हैं। पहले 9 बटा 2 रख दीजिए क्योंकि A11 वही आया था 9 बटा 2, फिर उसके बाद कितना है 25 बटा 2, फिर उसके बाद कितना है जी 8 है, फिर उसके बाद 18 है और हम लोग कहेंगे कि यही 2/2 का क्या आ गया मैट्रिक्स आ गया। आपको आई होप समझ में आ गया। चौथा नंबर पूरा क्लियर हो गया। यदि आप वीडियो में बने हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि आता है आप देख के चल गया लाइक नहीं किया, है ना, तो ठीक है चल ही जाना ठीक रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ भी नहीं करेगा तो लाइक क्या करेगा। तो लाइक है तो लाइक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। 5 जो है वहू एकदम बोल सकते हैं कि 4 जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करा है कि 3/4 का अवयव तैयार करें। 3/4 का एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए जिसमें दिया गया जो अवयव है इतना और इतना के द्वारा परिभाषित है, यानी इसके और इसके द्वारा परिभाषित है। तो ध्यान दो हम लोग को पहले मैट्रिक्स तैयार करने आना चाहिए कि मैट्रिक्स तैयार करने आना चाहिए। 3/4 का बोला है तो आप क्या कीजिए मान लेते कि एक मैट्रिक्स लीजिए और जिसका में अवयव जो होगा करने का मतलब 3 गो रो होना चाहिए, रो की संख्या 3 होना चाहिए और कॉलम की संख्या आपका 4 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग कहेंगे A11 है, एक रो एक कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम। आपको कॉलम 4 तक जाना चाहिए, माइंड में सेट करो वहाँ 4 तक जाना चाहिए। तो A14 देखो 4 तक आगे मत बढ़ो क्योंकि 4 ही तक बोला है आपको, ठीक है। ये लास्ट वाला 4 तक जाना चाहिए, अब पहले वाला 3 तक, तो पहले वाला भी 1 तक है तो दूसरा चलिए 21 A22 A23 A24 अभी 2 तक है, 3 तक जाना है तो कहेंगे A31 A32 A33 A34। चलिए ध्यान दीजिए आपको पहला पे हम बना देते हैं और दूसरा भी आपको बना देंगे। यदि पहला समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। करने का मतलब चौथा तो ही है बाबू। आपको बता दूं यहाँ पे कि फिर से यदि मान लेते AIJ लिखा हुआ है और A31 लिखा हुआ, करने का मतलब कि I के मान 3 हो जाएगा और J के मान 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि AIJ लिखा हुआ और यहाँ पे A82 लिखा हुआ, यानी I के मान 2 है और J के मान I के मान 4 हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं 8 हो जाएगा और J का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा इससे तो आपको क्या करना है कि IJ निकाले, है ना। AIJ बराबर इतना द्वारा इतना से क्या है मैट्रिक्स तैयार करें, यानी इसके द्वारा परिभाषित है बोल सकते हैं। और हम लोग सिंपल वे में निकालने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझिए यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, तो हम लोग लिख लेते हैं कि मेरा जो परिभाषित कितना द्वारा है, तो AIJ जो है 1/2 मॉड -3I + J इसके द्वारा। मॉड इसीलिए दिया है कि अंदर माइनस में भी माना है तो उसको बाहर निकाल के प्लस में कर लो, ठीक है, क्योंकि मोड का वही काम है, अंदर है माइनस में उसको बाहर में प्लस में करो, अंदर प्लस में है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम पहले निकाल लेते हैं इसके जगह पे, ठीक है। जब इसके जगह पे निकालिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, यहाँ पे कि आप निकाल रहे हैं कि A11 निकाल रहे हैं, यानी I का काम आपके पास 1 कर रहा है,
और जे की भी काम कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2 है तो इसको नो छेड़छाड़, बटा बटा नहीं सॉरी मोड। यहाँ पे माइनस है तो -3 है तो 3, लेकिन आई की जगह आई का काम आपका 1 कर रहा है तो 1 कर देंगे, प्लस जे का काम आपका 1 कर रहा है तो 1 कर देंगे मॉड। अब ध्यान दीजिए 1/2 है ना, मॉड 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 1/2 है तो 1/2 गुना, माइनस है तो प्लस में बाहर निकलेगा और कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी हम लोग को 2 आ गया, यानी A11 निकाले हैं तो 2 आ गया है। देख लेते नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं ना। चलिए थोड़ा सा और नीचे हम कर लेते हैं, इसको ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि A11 निकालिए। अब क्या निकालते हैं, A21 12 तो ध्यान दीजिए, यानी आई का काम समझिएगा, बार बार हम बोलेंगे नहीं, आई का काम 1 कर रहा है और जे का काम 2 कर रहा है, तो आपको इसके द्वारा परिभाषित, तो 1/2 है तो 1/2 को रहने दीजिए, है ना। देखिए -3 आई का काम कितना कर रहा है, तो यहाँ पे 3 आई का काम कितना कर रहा है, 1। उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे जे का काम कितना कर रहा है, तो 2 कर रहा है, 2 कर लीजिए, 1/2 हो गया। 3 में 1 से करेंगे तो 3 रहेगा, -3 ई 2 चला जाएगा तो आपके पास अंदर में -1 बचेगा मोड में, ठीक है। जब -1 बचेगा तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जब वो 1 बाहर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी गुना में हम लोग क्या कर लेंगे 1, तो इसका आंसर आ गया 1/2। ध्यान दीजिए क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो -1, तो 1 बाहर में आएगा प्लस में, तो 1/2। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को निकाल लेते हैं यहाँ पे A13 इसी प्रकार हम लोग निकालते जा रहे हैं। तो A13 निकालेंगे तो ध्यान ये चीज़ देना है कि 1/2 तो रहेगा, है ना, -3 आई का काम कर रहा है 1, आई का काम कितना कर रहा है 1, तो 1 अब प्लस जे का काम 3 कर रहा है तो 3 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2, है ना। -3 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 रहेगा प्लस का 3, है ना, कट के क्या आ गया 0, करने के मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया 0, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात को समझिए। अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा, अब निकाल लीजिए यहाँ पे A13 हो गया। अब A14 निकालो, A14 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए A14 यानी आई का काम 1, जे का काम 4, यानी 1/2 तो रहेगा, यहाँ पे -3 गुना 1 और प्लस जे का काम 4 है ना। तो क्या कर लेंगे कि 1/2 तो है ही, तो यहाँ पे 3 चला जाएगा तो गुना 1 बचेगा, यानी 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे निकलते जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं A21, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या निकालेंगे, A21 निकालिएगा तो 1/2, यहाँ पे -3 गुना 2 का काम कर रहा है और प्लस 1 का काम कर रहा है जी। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा आई जे आपको इसको माइंड में आप सेट करके चलिए, हम बार बार वहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 है तो 3, ना आई का काम कितना कर रहा है आपका, आई का जो काम कर रहा है यहाँ पे 2 कर रहा है तो 2 रखे हैं, और जे का काम कितना कर रहा है 1, तो 1 रखे, सिंपल। अब इसको बना लीजिए 1/2, तो -6 न हो जाएगा जी, 6 1 7 -7 हो जाएगा, क्योंकि -7 रहेगा। देखिए 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 1 घट जाएगा, सॉरी 1 घटेगा, तो कितना हो जाएगा -6 में से तो ये -5 यानी बाहर निकलेगा 5, यानी 5 बटा क्या कह सकते हैं 2। नेक्स्ट A22 तो 1/2, ध्यान दीजिए 1/2। अब यहाँ निकाल लीजिए -3 गुना 2 और प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, 3 दूना 6 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 निकल जाएगा, तो 4, तो यहाँ पे 4 लिखाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि प्लस में आ जाएगा, माइनस है तो मोड के बाहर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो A23 तो A23 निकालिएगा यहाँ पे A23, तो यहाँ पे 1/2, ध्यान दीजिएगा माइनस का 3 तो रहेगा और 2 का काम कर रहा है और प्लस 3, यानी कह सकते हो 1/2, और इसमें निकालिए 3 दूना 6 में से 3 जाएगा 3 निकलेगा, यानी 3/2। चलिए A24 निकालिए, A24 निकालिए, तो ध्यान दीजिए 1/2 रहेगा। आप समझिए -3 गुना 2 और प्लस 4, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 1/2, 3 दूना 6 2 जाएगा, 3 दूना 6 4, तो 2 बचेगा, गुना 2 कट जाएगा 2, यानी 1 आ गया, है ना। अब उसके बाद ध्यान देना है नीचे दिखाई दे रहा होगा
अब एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्टेप जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 1 निकालिए, यानी A3 1 निकालिएगा तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 और -3 गुना 3 हो जाएगा, 3 अब +1 हो जाएगा, नहीं कह सकते हैं 1/2, 3 3 9, 9 में से एक जाएगा 8, यानी 4 8 आ जाएगा, कटेगा 4 हो जाएगा, यानी 4 आ गया। इसी प्रकार इधर निकाल लेते हैं, ध्यान देते रहिएगा, A3 2, तो A3 2 1/2 तो रहेगा, 1/2 रहेगा, यहाँ पे -3 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और +2, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 3 3 9 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। 3 3 9 में से तो 7 हो जाएगा ना जी, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि 7/2 हो जाएगा। चलिए A3 निकाल लीजिए, तो 1/2 ध्यान देते रहिएगा, 1/2 -3 गुना -3, सॉरी -3 गुना 3 +3। चलिए यहाँ पे कर लीजिए 1/2 है ना, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, कटेगा 3 आ जाएगा। चलिए A3 4 लास्ट है, 1/2 कर लीजिए है ना, तो माइनस कितना होगा 3 गुना 3 +4, तो ऐसा कर लीजिए 1/2 है ना, गुना 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस में बचेगा लेकिन मोड में से बाहर निकलेगा, यह आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 5/2। तो इसमें हम लोग को कितना आ गया, इसका परिभाग इस पे हम लोग को बैठा देना है, यानी कहने का मतलब हम लोग को जो मैट्रिक्स आ गया इसका, तो इसके जगह पे बैठाते चलिए। देखिए हम मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी हम यहीं पे हटा हटा बैठा रहे, तो यानी कहने का मतलब A11 निकाले थे तो कितना आया था, A112 आ गया था, यानी यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। A12 निकाले हैं तो E आ गया है 1/2, तो यहाँ पे कह देंगे 1/2। चलिए उसके बाद आ गया है A13 आ गया है 0, तो यहाँ पे हम लोग को 0 हो जाएगा, थोड़ा सा डीजे जा रहा है इसीलिए आवाज़ हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद 0 हो गया, A14 के जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। 2 1 के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 1 के जगह पे आपका यह वाला हो जाएगा 5/2। चलिए 2 2 के जगह पे आपका कितना हो जाएगा, 2 2 के जगह पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 4 के जगह पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 3 1 के जगह पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया। 3 2 के जगह पे कितना हो जाएगा, 3 2 कहाँ गया बाबू 7/2, तो 7/2। उसके बाद 3 3 के जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसके जगह पे 5/2 हो जाएगा। यही मेरा कहा था कितना के बाद 3/3 का ना जी, सॉरी 3/4 का, तो 3/4 का तो है 1 2 3 3 गो रो है, और कॉलम में 1 2 3 4 गो है, 3/4 ये कहेंगे, यही आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट कीजिए, यदि वीडियो समझ में आ रहा है बाबू तो आप इसको लाइक करते चले, लाइक कर। नंबर हम लोग 6 को देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 का, और बहुत इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जितना क्वेश्चन एक जो है ना नहीं तकलीफ देता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको सेकेंड और थर्ड ज़्यादा तकलीफ देता है, लेकिन मैं उसको भी बहुत इजी वे में समझाऊंगा। बस आप समझने का सिर्फ क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखिए हम लोग इसमें आपको तुलना करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए, तुलना करने आना चाहिए। जैसे ये 4 है ना, ये बाई के बराबर है, यानी बाई बराबर आप कह सकते हैं कि 4 आ गया। देखिए आराम से निकल गया। 3 है ना जो जेड के बराबर है, किसके बराबर है, जेड के, क्योंकि यहाँ इक्वेशन का इक्वल का चिन्ह है, तो आप कह दीजिएगा कि जेड बराबर कितना मेरा आ गया, जेड बराबर जो आ गया 3 आ गया, ये भी निकल गया। और यहाँ पे एक्स जो है ना ये 1 के बराबर है, क्योंकि ये जानते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही निकालना था। वैसे ही इसमें भी तुलना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से हम इसके बराबर में क्या कर लेते हैं, इसको करते हैं, तो कितना हो जाएगा x + y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा y बराबर 6 - 6 हो जाएगा। देखिए इसको समीकरण फर्स्ट रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलिए, और इसके बराबर आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए, है ना। तो कर लीजिए x y बराबर आपका 8 हो जाएगा। x है तो x को रहने दीजिए, y के जगह अब y का मान अभी निकाले रख दीजिए, 6 - x रख दीजिए और बराबर 8 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि x यदि अब क्या करना है कि x में 6 से गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, माइनस x में x से कीजिएगा x² बराबर 8। अब क्या करना है कि पूरा टर्म को उधर लेके चले जाइए, तो लेके जाइए, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब ध्यान दीजिए, पहले जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको रखेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो इधर माइनस में है,
एक्स स्क्वायर तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस 6x प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा। अब प्लस में उधर क्या, इधर तो 8 ही है तो 8 रहेगा। अभी क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। तो आप इसमें क्या कर लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए कि इसको ऐसा उलट के रख देते हैं कि पहले कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 8, अब बराबर को उधर लेके चल जाते हैं 0, ये ज़्यादा सही हो गया। अब इधर से हम इधर निकाल लेते हैं, ध्यान देते रहिएगा। क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 है। तो ऐसा कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x है ना, इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं 4 और 2 के टर्म में है ना, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा और माइनस 6x हो जाएगा, और इसको दोनों को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये सब जानते होंगे आप है ना, प्लस 8 बराबर 0 है ना। अब इसमें दोनों में कॉमन कर लीजिए, इसमें और इसमें, तो इसमें x कॉमन है तो x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि x से x क्या हो गया, बाहर हो गया, 2 में से एगो बाहर हो गया तो एगो बच गया, माइनस है तो माइनस, ये x बाहर हो गया तो आपके पास 4 बच गया। इसमें माइनस 2 कॉमन कर लीजिए तो x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, बराबर 0। यानी कह देंगे कि x माइनस 2 एक बार बाहर वाला ले लिए है, x माइनस 2 एक बार अंदर वाला, x माइनस 4 बराबर का 0 है तो 0 रख लीजिए। अब कर लीजिए कैलकुलेशन, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके बराबर, क्योंकि ये सब खूब पढ़े होंगे आप लोग 10वां में। x बराबर 0 कर लीजिए और एक बार x माइनस 4 बराबर क्या कर लीजिए 0, तो x बराबर कितना आ गया 2 और x बराबर कितना आ गया 4। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि x का जो मान आ गया 2 आ गया, x का मान कितना गया 2 और 2 और 4। तो हम लोग को देखिए y का मान कहाँ, यानी कहने के मतलब कि अब ये x का मान आया, अब x का मान आया है तो y, अब इसको जगह पे आप समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दीजिए। ध्यान दीजिए हम यहाँ चल रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए। तो आप यहाँ पे पहले हम 2 है, पहले इसको रख लेते, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, तो यहाँ पे है, इसको ध्यान दीजिए। आपके पास कितना है, x प्लस वाई बराबर 6 है। ध्यान दीजिए एक चीज़ और कि मैथ बनाइएगा तो जितना भी चीज़ हम टर्म को बोल रहे हैं उसको ध्यान देते रहना है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके जगह पे आप रख दीजिए, तो x का मान पहले 2 रखिएगा तब y बराबर 6, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए उधर जाएगा तब y बराबर कितना हो गया, y बराबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 6 में से घट जाएगा। फिर आप मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 है, तो अभी 4 रखिएगा x के जगह पे, x के जगह पे कितना रखिएगा 4, तो 4 रखिएगा प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। तो ई उधर जाएगा तो y बराबर आपके पास कितना बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, y की भी मान 2 आ गया, एगो कितना गया 2 और 4। अब z का मान रह गया, तो z इसके साथ तुलना कर दीजिए, z यहाँ पे ना है जी, और z होगा 5 के साथ, तो यहाँ पे कर लीजिए कि 5 प्लस z बराबर आपका कितना है, 5 प्लस z बराबर आपका 5 है। तो ऐसा कर लीजिए कि 5 को उधर लेके चल जाइए, z बराबर कितना आ गया 5 माइनस 5, z बराबर आपका 0 आ गया। यानी आप यहाँ पे समझ जाइए कि x का जो, ध्यान दीजिए एक और मार्कर है मेरे पास, यहाँ पे लिख देंगे कि x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 2 और 2, ठीक है 2 और 4। y का जो मान आ गया वो आ गया 2 और 4, और z का जो मान आ गया 0। यही आपका आंसर हो गया। हम लोग तुरंत थर्ड को देखते हैं, आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो हम नीचे करेंगे, लेकिन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए आप। हो गया होगा, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं और अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हम सोल्व कर देते हैं इसी वीडियो में। देखिए ध्यान देते रहिएगा कि जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम जाने वाले नहीं, पूरा सोल्व करके जाएंगे जी। कहा गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इसमें भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिए हम क्या करें, इस तो काम खत्म हो गया, इसका बन गया, इस पर ध्यान नहीं देना। अब सबको कंपेरिजन कर दीजिए, यानी करने का मतलब तुलना कर दीजिए, इसमें इससे कीजिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 9 है कि नहीं, ये इसके बराबर है। देखिए अब ध्यान दीजिए कि फिर आपके पास यहाँ है x प्लस जेड बराबर 5 है, x प्लस जेड बराबर कितना है 5 है ना, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद क्या है y प्लस जेड बराबर आपका 7 है, y प्लस जेड बराबर आपका 7। तो ध्यान दीजिए अब क्या कीजिए, एक चीज़ ध्यान देना है कि x प्लस वाई आपका, x प्लस जेड आपका 5 है, तो x प्लस जेड ये दोनों को जगह मिला के रखेंगे तो 5 रखाएगा, पता है, प्लस ये y है तो y तो रहेगा, देखो ये दोनों मिलकर 5 है।
और y है बराबर 9 हो गया। तो y बराबर क्या कर लीजिए 9 - 5 कर लीजिए, क्योंकि उधर जाएगा तो y का मान तो आपको निकल ना गया जी। तो y का मान निकल गया, तो y अब देखिए इसमें कहाँ है, तो y यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए। इसमें ध्यान देना, इसमें y नहीं है, इसमें y है, तो y की जगह आप इस पर 4 रखिए। अब प्लस z बराबर 7 कर लीजिए। तो z बराबर कितना हो जाएगा 7 और माइनस ना 4 चल जाएगा, z बराबर 3 आ गया। अब z के मान इसमें है तो z की जगह 3 रख दीजिए इसमें। तो x प्लस z की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 बराबर 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 - 3, x बराबर आपका 2 आ जाएगा। यानी x बराबर 2 आ गया, y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया, z बराबर आपका 3 आ गया। यही आंसर हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 का। जिस प्रकार से आपको 6 तकलीफ दिया था लेकिन मैं देने नहीं दिया हूँ, उसी प्रकार से मैं 7 को भी तकलीफ नहीं देने दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए काम वही करना है कि ये दोनों का कंपैरिजन कीजिए। यानी आप जानते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए यहाँ से इसको ऐसा कर लीजिए कि e जो है किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, तो कहेंगे 2a + c जो है 5 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको अभी स्टॉप रखिए, इसको स्टॉप रखिए, इसको देखिए 3c + d बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो e जो है इसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर। चलिए ध्यान दीजिए, ई किसको स्टॉप इसीलिए किया क्योंकि दोनों सेम है, ए है तो ए है, बी है तो बी है, तो हम लोग इसको काटने का प्रयास करेंगे। यानी इसके जगह पे लिख देते हैं 2a - b बराबर का बराबर इसके बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का ही बचेगा ना जी, 2 ए में माइनस में से 1 ए जाएगा तो माइनस का है, इधर कितना -1 बचेगा, क्योंकि -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये तो ही खत्म हो गया। यानी ए बराबर तो आपको पता चल गया कि कितना आ गया 1। और आपसे पूछ ही रहा है कि ए बी सी डी का मान ज्ञात करते हैं, वो तो निकल गया। अब फिर देखिए ए का मान हम इसको समीकरण मान लेते हैं कि सेकंड है, मानने में क्या है, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण सेकंड में ध्यान देते रहना है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो समीकरण सेकंड में रखिए या फर्स्ट में रखिए, तो कितना है फर्स्ट में रख दीजिए ना, a माइनस बी है बराबर -1 है, तो ए की जगह 1 रखिएगा, -b बराबर -1। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या करना है कि इसको आप उधर लेके चले जाइए, इसको कहाँ लेके चले जाइए, उधर लेके चले जाइए। चाहे आप ऐसा कर लीजिए 1 तो छोड़ दीजिए, और -1 है इधर लिया है तो प्लस में 1 हो जाएगा, अब -b है तो उधर जाएगा तो प्लस में b हो जाएगा। यानी b बराबर कितना आ गया 112 आ गया। तो आपको भी पता चल गया, देख लेते नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो नीचे आपको उतना दूर तक दिखाई दे रहा है, b बराबर आपका 2 आ गया। अब कुछ करना ही नहीं है बाबा, अब क्या करना है, देखो इसमें a है तो a का मान रख दो, आ जाएगा। तो 2 × 1, a के मान 1 है ना, अभी लाए हैं। अब प्लस c बराबर कितना हो गया 5, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 + c बराबर 5 हो गया, यानी c बराबर कितना हो गया 5 - 2 हो जाएगा, यानी c का भाई भी मान निकल गया। d ला देखिए, d में यहाँ पे d, तो यहाँ पे c है कि नहीं है, तो c का मान अभी निकाले हैं। ध्यान दीजिए डायरेक्ट इसको c बराबर कितना कर लीजिए 3 कर लीजिए ना जी, c बराबर 3 हो गया, मेन यही है ना। तो c का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो c के जगह पे ध्यान दीजिए आपको 3 को रखना है, 3 × 3 कर लीजिए, और प्लस d बराबर 13 कर लीजिए, यानी d हो गया 13 है, 3 3 9 उधर जा जाएगा 9, तो d बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान देते रहना ना, तो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं 9 + d बराबर 13, तो d बराबर कितना आ जाएगा 13 - 9, क्योंकि माइनस उधर जाएगा, तो d बराबर आपका 4 आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि a का जो मान आ गया 1 आ गया, b का जो मान आ गया आपका पास 2 आ गया, c का जो मान आ गया 3 आ गया, d का जो मान आ गया 4 आ गया। यही आपका मान है बाबू, स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। आज पूरा खत्म हो जाएगा, कमेंट पे कोई विश्वास नहीं करना है। आगे अपना वाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 10 हम लोग साथ में देखेंगे। लग रहा होगा सर 9th को कहाँ भुला दिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके बाद बना देंगे, क्योंकि 8 और 9 दोनों सेम था। करने के थोड़ा सा का इसमें अंतर है, मतलब थोड़ा लॉजिक पे क्वेश्चन है, इसीलिए हम सोचे कि इसको पहले बताना अच्छा माने, तो हम इसको पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 8 और 10 को एक साथ देख लीजिए क्या करा। इसमें ए दिया है i j m × n, कहने के मतलब कि आगे वाला को रो बोलते हैं और पीछे वाला को कॉलम बोलते हैं। तो इसमें करा है कि एक वर्ग अवयव है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। यदि समझिए, कहने के मतलब कि होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, उससे उसको क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव करते हैं। तो देखिए इसमें रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, यानी आर और सी बराबर है तो एम और एन बराबर होना चाहिए। तो एम और एन बराबर आपका सी में है, इसीलिए सी हो जाएगा, जिसमें एम और एन दोनों बराबर होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए ये क्या कर रहा है, 3/3 कोटि का एक ऐसे अवयव कि कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, यानी कह रहा है कि 0 हो या 1 हो। कहने के मतलब कि ऐसा कितना मैट्रिक्स तैयार किया जा सकता है ना। कहने का मतलब कितना संख्या उसमें हो सकता है जो 1 और 0 का खाली प्रयोग करके। तो मान लेते हैं कि पहला में 1 प्रयोग करते हैं 0 0, फिर वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि 0 1 0, फिर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 0 0 1, ऐसा हो गया। फिर हम लोग तो ये गो तैयार हो गया। दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 0 1 0 0 0 1, है ना, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं 0, उसके बाद 0 0 1। करने का मतलब खाली 1 0 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार और भी कर सकते हैं कि नहीं 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0, कुछ भी कर सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ 1 और 0 होना चाहिए। तो ऐसा कितना बार हम करेंगे, है ना, तो ऐसा करेंगे तो थक जाएंगे, बनेगा भी नहीं। तो इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक पे ध्यान दीजिए, या फार्मूला बोल दीजिए, फार्मूला ऐसा कभी भी रहे तो इसका फार्मूला है 2 के पावर n। 2 के पावर n, n के मतलब क्या हुआ कि कितना ऑर्डर की बात कर रहा है, तो 3/3 इसको ऑर्डर बोला जाता है जी, यानी कोटि, कोटि बोला जाता है, कोटि उस इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, कोटि। तो ये दोनों को गुना करेंगे वही n आ जाता है, तो 2 के पावर दोनों को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके पावर अब 2 गुना 2 कितना बार कीजिएगा, तो 9 बार कीजिएगा, कितना बार कीजिएगा 9 बार। तो आप ऐसा कीजिएगा तो 512 आएगा। ज़्यादा टाइम क्यों लगाया, आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम कर लिए हैं, 512 आता है। तो आप इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं, इसके बाद यानी हम लोग 8 को देख लेते हैं, यानी 8 के बाद 9 को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न वाले 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखेंगे और बहुत आराम से समझेंगे, कहीं आपको हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। और देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, जैसे आप जानते हैं काम वही करना कि इसके तुलना किसके साथ करना, इसके साथ करके देख लीजिए। 3x अब प्लस का 7 बराबर 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब ध्यान दीजिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, तो x बराबर निकालेगा तो माइनस का 7/3। कहेंगे x का वैल्यू कहीं है -7/3, तो देखेंगे x का मानो, x का जो मान है 1/3 है, गलत है। x का मान -1/3 है, नहीं, कहेंगे कि नहीं है ही नहीं, तो इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। कहने के मतलब कि यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, या नन ऑफ दिस बोल सकते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो बी में दिया गया है इस प्रकार से, है ना। तो हम लोग को ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।